जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की पहली सूची पर भारतीय जनता पार्टी का यू टर्न। बीजेपी ने पहले जारी की थी 44 नामों की लिस्ट, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्टी में विरोध के कारण 2 घंटे के अंदर सूची वापस ले ली गई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की 55 नामों पर बन चुकी है सहमति। जल्द जारी हो सकती है तीसरी सूची और पहली सूची में पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल, कविंद्र और रैना का नाम नहीं है शामिल। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 5 घंटे में भारतीय जनता पार्टी की एक और लिस्ट हुई जारी। 10 बजे 44 कैंडिडेट्स थे, 2 घंटे बाद 15 किए, 3 घंटे बाद एक और नाम जोड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर में करेंगे 2 रैली और जम्मू में कर सकते हैं 10 सभा। 10 साल बाद हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव, 3 चरणों में होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद हुआ हंगामा। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता के नाम शामिल नहीं होने पर बीजेपी दफ्तर में हुआ हंगामा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। कहा कि कुछ सीटों पर कुछ दिक्कतें आई है, लेकिन हम उन्हें हल करने की कर रहे हैं कोशिश। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उठाई जातीय जनगणना की मांग और कहा कि राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर कोई आज जातीय जनगणना की मांग कर रहा है। जातीय जनगणना होगी और डेटा भी लोगों के सामने लाया जाएगा। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय ने जुर्म कबूला और पॉलीग्राफी टेस्ट में कहा कि घटना से पहले शराब पी थी, रेड लाइट एरिया पर भी गया था, गर्लफ्रेंड से न्यूड तस्वीरें मांगी थी। बदलापुर यौन शोषण केस में आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री बोले कि वारदात के दिन का सीसीटीवी फुटेज गायब है। जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे और दिया बड़ा बयान। हिंदुओं से कहा कि हम सबको एक रहना होगा, अगर बटेंगे तो कटेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बांग्लादेश को लेकर दिए गए बयान पर दी प्रतिक्रिया और कहा कि ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि किस देश के साथ कैसा संबंध रखना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर किया करारा हमला और कहा कि कुछ लोगों को फिलिस्तीन दिखाई देता है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उन्हें बांग्लादेश के हालातों से कोई मतलब नहीं, बस अपने वोट बैंक से मतलब है। महाराष्ट्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी और ऐसी घोषणा करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। 3 दिन पहले 24 अगस्त को केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम में सुधार कर यूपीए स्कीम लागू की थी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की अटकलें हुई तेज और कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी से भी कर चुके हैं मुलाकात। गृह मंत्रालय ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का किया ऐलान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। लोगों को जमीनी स्तर पर मिलेगा इसका फायदा। हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में टिकटों पर किया मंथन। हरियाणा में जाट चेहरों के टिकट काटेगी कांग्रेस। जमानत जब्त, 2 बार हारे नेता होंगे बाहर। ब्राह्मण, पंजाबी समेत 4 जातियों का कोटा बढ़ेगा। मायावती के संन्यास पर फैल रही अफवाहों पर अब खुद मायावती ने दी जानकारी और कहा कि राजनीति से संन्यास का कोई सवाल नहीं है। जातिवादी मीडिया फेक न्यूज कर रही है प्रचारित। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी विनय सक्सेना को दी चुनौती और कहा कि साउथ दिल्ली के रिज इलाके में एलजी के निर्देश पर काटे गए 1100 पेड़, बहस के लिए दी एलजी को चुनौती। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद वसंतराव चव्हाण का हुआ निधन। तबियत बिगड़ने के बाद हैदराबाद किया था भर्ती। निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। यूपीएस पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि यूपीएस एनपीएस यानी कि नई पेंशन योजना से भी ज्यादा खराब है। ये देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बनेगा श्री कृष्ण गमन पथ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की घोषणा। भरतपुर, कोटा, झालावाड़ होते हुए धार्मिक सर्किट बनेगा। गुजरात के कई जिलों में जबरदस्त बारिश का दौर जारी। आईएमडी ने रेड अलर्ट भी किया जारी। बारिश को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से की बातचीत। देश का मानसून ट्रैकर गुजरात के मोरबी में ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिरे। एनडीआरएफ ने 10 को बचाया, 7 की तलाश जारी। मध्य प्रदेश, राजस्थान में
9 लोग बहे। सिंहासन खाली करो, जन्माष्टमी पर कंगना रनौत ने रिलीज किया इमरजेंसी का पहला गाना। इस गाने के माध्यम से फिल्म में इंदिरा गांधी के राजनीतिक सफर और उस दौर की चुनौतियों को बखूबी दिखाया गया है। जेल में बंद अभिनेता दर्शन युगुदीपा को मिल रहा था वीआईपी ट्रीटमेंट। जांच के बाद 7 अधिकारियों पर हुआ एक्शन। वीडियो वायरल होने के बाद गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि अब मामले की आगे की जांच भी जारी है। अरुण जेटली के बेटे रोहन बन सकते हैं बीसीसीआई सेक्रेटरी। जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर हो सकती है नियुक्ति। बोर्ड मेंबर्स उनके नाम पर सहमत। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से नहीं कम हो रही पार्टी की मुश्किलें। पार्टी के छात्र विंग के नेता की भारत भागने की कोशिश के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। रूस पर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हमला, 38 मंजिला इमारत से टकराया ड्रोन। पलटवार में यूक्रेन के 12 शहरों पर सैकड़ों मिसाइलें दागी। पाकिस्तान में 3 आतंकी हमले हुए, 39 लोगों की हुई मौत। बलूचिस्तान में हाईवे बंद कर 23 लोगों को गोली मारी गई। रेलवे लाइन पुलिस स्टेशन पर भी हुआ अटैक। टेलीग्राम सीईओ की गिरफ्तारी पर मस्क बोले कि जुकरबर्ग को भी पकड़ो, इंस्टाग्राम पर बच्चों का शोषण हो रहा है। रूस बोला कि हमने डुरोव को चेताया था। बांग्लादेश में एक बार फिर से हुई हिंसा और 50 लोग हुए घायल। होमगार्ड अंसार ग्रुप ने सचिवालय को घेरा, स्टूडेंट्स बचाने आए। अंसार पर हसीना के एजेंट होने का आरोप। इजराइल के एक आदेश के बाद टूटी गाजा निवासियों की उम्मीदें और लाखों लोग एक साथ कर रहे पलायन। यूएन ने जताई चिंता। सेंसेक्स में 700 अंक से ज्यादा की तेजी और निफ्टी में भी 120 अंक की बढ़त। फार्मा, हेल्थ केयर और एफएमसीजी छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स में हुई तेजी। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।